मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें अभी धीरे धीरे करके हम क्रिया का मर्म समझने लगे हैं। परिणाम का क्या का महत्व क्या है वो हम समझने लगे हैं, और क्रिया का फल शून्य कैसे होता है ये हमने जाना। सबसे सूक्ष्म जो है हमारा अभिप्राय होता है, जो वास्तव में हमारी मान्यता से जुड़ा हुआ है। अभिप्राय का अर्थ उन्होंने मान्यता भी लिखा है। अपन उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अभिप्राय मान्यता से जुड़ा होता है या मान्यता अभिप्राय से जुड़ी होती। तो ये किस तरह से ये इसका प्रैक्टिकल जीवन में घटित होता है। तो ये जो हमारे पंडित अभय कुमार जी हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से उन्होंने उसको उद्धृत किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, आपके पास पुस्तक हो तो कभी फिर से पढ़ना आप। तो उसके माध्यम से वो जो व्यवहाराभासी निश्चयाभासी उभयाभासी, ये अपन ने जो पढ़े थे शब्द, उनका मर्म उन्होंने यहाँ और ज्यादा स्पष्ट किया है। क्योंकि हम और आप में से बहुत सारे लोग इन किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं, या सभी कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा सा हमारा योगदान रहता है। हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि हम जो है वो, हमारी मान्यता कैसी है, ऐसी है या वैसी है, ये या ना ऐसी है ना वैसी है। बहुत कुछ बीच में सब घुला घुला मिला सा है। तो जब तक हमें स्वयं को क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हमारे अभिप्राय में सम्यकपना आएगा नहीं। और अभिप्राय के सम्यकपना के ना आने के कारण, यानी मिथ्या श्रद्धा या मान्यता के कारण, हमारे सारे आचरण भी तत्स्वरूप ही होंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे परिणाम खोटे होंगे। और परिणामों के खोटे होने से हमारी क्रियाएं भी वैसी जग जाहिर होंगी। और उससे हमारी पर्सनालिटी का लोग वो अनुमान लगा लेंगे कि ये वास्तव में ये जो जीव है, इसका कुछ बहुत स्वार्थी आदमी है, या मानी आदमी है, या जो है क्रोधी आदमी है। ये सब हमारे परिणाम और उसके द्वारा परिणमित होने वाले कार्यों से परिलक्षित होता है। तो इन बारीकियों को अपन समझेंगे। और इसका जानने का कारण यह है कि हम स्वयं अपनी पर्सनैलिटी को टटोलें। उसमें कहाँ जो है वो दुविधाएं हैं, कहाँ भ्रम है, उन भ्रम को निकाल करके हमको एक निश्चित मार्ग अपनाना चाहिए, जो हमारे दीर्घकालीन लाभ के लिए आवश्यक है। अपन आगे चलते हैं। देखो, ये उन्होंने लिखा था, कल अपन ने पढ़ा था। विपरीत अभिप्राय होने पर ही ये तीनों मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। तीनों कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों। अभिप्राय अगर खोटा हुआ, यानी श्रद्धा खोटी हुई, तो अपन कहते हैं ना कि अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या तो रहा, तो मेरे जो ज्ञान और चारित्र भी खोटे कहे जाते हैं, है ना। और चारित्र में अपन ने स्पेशली पढ़ा कि सम्यक दर्शन के बिना होने वाले व्रत बाल तप, बाल व्रत कहे जाते हैं, तप बाल तप कहे जाते हैं। और इस प्रकार से वो सम्यक होते नहीं। तो विपरीत अभिप्राय होने पर ये तीनों मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। अतः मुख्यता की अपेक्षा मिथ्या भाव शब्द का अर्थ विपरीत अभिप्राय करने में कोई दोष नहीं। क्रियाओं पर शुभ अशुभ परिणामों का आरोप करके उन्हें शुभ क्रिया या अशुभ क्रिया कहने के प्रयोगों से तो सारा जिनागम भरा पड़ा है ना। क्या बोल रहे हैं? क्रियाओं पर शुभ अशुभ परिणामों का आरोप करके, हमारी जो क्रियाएं होती हैं उनको देख करके यदि किसी जीव को बड़े अशुभ परिणाम हो रहे हैं, देखो ये कैसा इस हाथ पैर पटक रहा है, कैसे इसकी आंखें लाल हो रही हैं, कैसा ये जो है उंगली दिखा दिखा के बात कर रहा है, तो कैसे शब्द बोल रहा है। तो इन सब भाव भंगिमाओं से अपन कहते हैं ये जीव के कैसे परिणाम हो रहे हैं, इसके भाव कैसे आ रहे हैं, कैसा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है।
तो बोले ये कनेक्शन तो लोग सब मिलाते ही हैं, लेकिन क्रियाओं क्रियाओं पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें मिथ्या कहने के प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभिप्राय को जानते भी नहीं है अभिप्राय क्या होता है। तो क्रिया और भाव को तो समझते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसलिए बहुत कम लोगों को ये पता है कि क्रियाओं पर विपरीत अभिप्राय का प्रयोग का बहुत असर पड़ता है। तो अपन ने अभी देख लिया, समझ गए हैं कि अगर मान्यता खोटी है तो सारे जीवन भर उस जीव के परिणाम, उस जीव के भाव तदनुसार ही आएंगे। और जब भाव खोटे आएंगे, संश्लेषित आएंगे, तो क्रियाएं भी वैसी ही होंगी। तो अभिप्राय शब्द से जीव बहुत सारे लोग उसके वाकिफ नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा के नाम से तो लोग जानते हैं कि अगर श्रद्धा खोटी होगी तो ये होगा। तो वो वो भी सब लोग नहीं जानते। यहाँ उन्होंने उसको खुलासा किया है कि सब चीजों की जड़ मेरी मान्यता ही है। वो मान्यता सुधर जाएगी तो परिणाम भी ठीक होंगे और तदनुरूप मेरी क्रियाएं भी सम्यक होंगी। इसी प्रकार शुभ भावों पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति कहते हुए वे लिखते हैं। देखो, अभी भाव मेरे कैसे हुए, शुभ हो गए, लेकिन अभिप्राय कैसा है, विपरीत है। तो क्या होगा परिणाम स्वरूप, उन्हें शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति कहते हुए वे लिखते हैं। है ना, इसका इसका उदाहरण अपन सब देखते हैं ना, कि मैं बहुत रोज पूजन पाठ आदि तो करता हूँ, सब स्तुति पूजन पाठ अभिषेक आदि सब करता हूँ, लेकिन मेरी मान्यताएं ऐसी नहीं है। अगर मान्यता सम्यक होती तो मैं जिनेंद्र देव से उन भक्ति के बहाने से उन वस्तुओं की, हाँ, निदान पूर्वक वांछा क्यों करता। भगवान मैं तो आया इसलिए हूँ, है, और मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने जो है द्रौपदी का चीर बढ़ाया, सीता प्रति कमल रचाया, अंजन से किए निकामी, दुख दूर करो शिवगामी, अपन बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम निरंतर उनसे सांसारिक वस्तुओं का की वांछा ही करते हैं। मेरा कोई रोग हो जाए, कोई शोक हो जाए, तो उसके लिए हम भगवान के पास जा करके, भले ही ऊपर ऊपर से ना भी करें, ऊपर से लोगों को समझ में आ जाएगा, तो अंदर से तो ये वांछा रखते हैं। बहुत गहरी है ये दशाएं। तो वो जो है, ये हमारी क्रियाएं कौन सी हुई, मैं वीतरागी भगवान से मांग रहा हूँ और संसार के सुख मेरे लिए अच्छे हैं, दूसरा मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये सब प्रवृत्तियां विपरीत अभिप्राय की निशानी है, मिथ्या श्रद्धा की निशानी है। लेकिन भाव मेरे बाहर से अच्छे हैं, अशुभ भाव नहीं। तो क्या होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं शुभ भावों पर विपरीत अभिप्राय का आरोप करके उन्हें शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति कहते हुए वे लिखते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, अपन भी जानते हैं व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, यानी पाप अगर है, पाप के मुकाबले में तो शुभ अच्छा है, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्यावृत्ति प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते है ना। तो उनको जो जब देख रहे हैं कि ये शुभ में ही अटक के रह गया, तब उनको शुभ के भी दुष्परिणाम बताते हैं, या उन शुभ से कुछ फायदा होने वाला नहीं ये बताते हैं। तो ये बताने के हमारे दो अभिप्राय हैं। पहला अभिप्राय तो ये है कि शुभ प्रवृत्तियों में अगर आप प्रवृत्त होते हो तो अभिप्राय तो सम्यक बना लो। या तो ये, या ये कि शुभ प्रवृत्ति में अगर आप प्रवृत्त हो रहे हो तो ये मान के चलो कि ये शुभ प्रवृत्तियों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पुण्यादि मुक्ति के मार्ग में नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत दो बातें हमको अगर मालूम पड़ जाएंगी तो हम शुभ प्रवृत्ति करने के लिए मना नहीं है। अशुभ के मुकाबले में शुभ तो हमेशा अच्छा है ना। कहते हैं कि किसी किसी का इंतजार कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप धूप में खड़े होकर भी उसका इंतजार कर सकते हो, और सामने एक वृक्ष लगा हुआ है उसकी छाया में खड़े होकर भी कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जब तक जीवों को
शुद्ध भाव का ज्ञान नहीं होता, या परमार्थ का पूर्णतः ज्ञान नहीं होता, तब तक पुण्य की छाया में रहकर काम करने की कोई मना नहीं करता, करना ही चाहिए। और उसको बना लोग, क्यों लोगों ने क्या बना दिया कि ये तो साहब जो है पुण्य का भी विरोध करते हैं, तो शुभ भावों का भी विरोध करते हैं। विरोध नहीं है, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं कि भैया, अभी एक तो मिथ्या दृष्टि विपना तो है ही तुम्हारा, और वो शुभ क्रियाएं मिथ्या पूर्वक करने से तुम्हें कोई ज्यादा फल देने वाली नहीं है। अभी लोग जो है जैसे प्रतिमाएं धारण कर लेते हैं, अभी वो मिथ्यात्व में है, तो उनको कोशिश करके कहते हैं या महाव्रत धारण कर लिए, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई जब पहले तो कोशिश यही करो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो तुम्हारे तो प्रतिमाएं व्रत सब सम्यक हो जाएंगे। उसके बिना करोगे तो उसमें बहुत सारे अतिचार लग सकते हैं, व्रतों का सच्चा स्वरूप भी तुम्हें नहीं पता, तप का सच्चा स्वरूप भी नहीं पता। तुमने खाली ये सोच लिया कि नग्न होने से, नग्न रहने से, गर्मी सर्दी सहने से व्रत तप आदि हो जाते हैं। हाँ, वस्त्र छोड़ देने से, भोजन छोड़ देने से, बाह्य वस्तुओं के आलम्बन पर हमारे व्रत नियम संयम आधारित हों, तो वो सम्यक नहीं है। वो तो अंतर क्रिया की, अंदर की इच्छाओं का शांत होना, शमन होना, और संसार में कोई पदार्थ मेरा नहीं है, कोई मेरे मेरे आ, आज्ञा का अधीन नहीं है, ऐसा बहुत स्पष्ट मालूम होना चाहिए। तो इसलिए शुभ रूप क्रिया में अगर कोई अटका है तो उसको बोलते हैं कि भैया ये भी तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकते, तो बोले क्या करें आप, उसको छोड़ दें क्या, अशुभ में चले जाएं क्या? तो उसको ये बोला जाता है कि अशुभ में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि तुम एक ही क्लास में पढ़े हुए हो, उस क्लास में तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, पुरानी जानी पहचानी क्लास है, लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे क्या, वहीं पढ़े रहोगे। तो बोले क्या करें? बोले ये जो शुभ प्रवृत्ति है उसमें रहने से तुम जिनको आराध्य मान करके जिनकी पूजन कर रहे हो, उनको जानो भी तो सही कि वो इस मंजिल तक कैसे आए, क्या उन्होंने क्या किया था, और क्या मैं वो कर सकता हूँ। ऐसा चिंतन किए बगैर वो जो मिथ्या प्रवृत्ति है, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति, जो वीतराग है, हम बोल क्या समझा रहे हैं उनको, जो वीतरागी हैं, जिन्होंने इस संसार की समस्त वस्तुएं छोड़ दी हैं, मैं उनसे वो कचरा मांगने जा रहा हूँ, भगवान मुझे ये दे देना। ये कितना बड़ा उनका अनादर है, अपमान है। तो ऐसा समझ करके शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति मतलब और शुभ से भला हो जाएगा ऐसा मानना, इसका निषेध किया जाता है। तो उसको शॉर्ट में करते करते लोग बोल देते हैं कि भैया पुण्य पुण्य हे है, पुण्य तुम्हारे कोई काम का नहीं। तो उसको आइसोलेशन में मत समझना, उसके आगे पीछे का प्रसंग समझना कि ऐसे बात क्यों कही जा रही। इस गद्यांश में शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग शुभ भाव एवं शुभ क्रिया में मिथ्या अभिप्राय का आरोप करके किया गया बिल्कुल है ना। सही। बहुत क्लियर कर दिया उन्होंने कि इसमें जो शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति लगाई है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि शुभ भाव और शुभ क्रिया में मिथ्या अभिप्राय का आरोप करके किया गया। देखो भाव कैसे हैं, शुभ, क्रिया कैसी है, शुभ, लेकिन अभिप्राय कैसा है, मिथ्या। विपरीत। विपरीत। और यहाँ जो आ, शुभ भाव कहे हैं, शुभ भाव का अर्थ क्या है, शुभ परिणाम है। तो परिणाम अच्छे हैं और क्रिया भी अच्छी है, लेकिन आपने बोला कि इसका अभिप्राय खोटा है, इसलिए मोक्ष मार्ग के काम का नहीं। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विवेचन विवेचन है सर। तो इसलिए क्रियाओं के शुभ होने, सम्यक मैंने नहीं किस कहा, क्रियाओं के शुभ होने पर भी, परिणामों के शुभ होने पर भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता, जब तक कि अभिप्राय सम्यक नहीं होता। किसी को अगर बोलेंगे सर तो वो कहेगा पागल हो गए हो क्या। हाँ, लोग कहते ये है, ये जो है ये निश्चयभाषी लोग हैं, निश्चय वाले लोग हैं,
ये सब जो है पुण्य को भी हे बताते हैं। मैंने आपको बताया था ना एक बार, वो पूजन में लोगों ने सुधार कर लिया था, कि उसमें आया था ना पूजन में, और वो क्या उसमें आता है, उस सब पाठ में आता मुक्ति, है। हाँ, मुक्ति पाप मुक्ति मार्ग का। पुण्यमय दोष, हाँ, पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। वो है ना, अहो जगत गुरु देव, उसमें है ये। यह है। तो उन्होंने, उनको बहुत बुरा लगा, ये क्या बोल रहे हैं कि पुण्य पाप रूपी बेड़ी बोल रहे हैं ये लोग, ये कहाँ से कहाँ विराज रहे हैं ये लोग, जहाँ ये बैठते हैं उनका, उन वहां से प्रकाशित ग्रंथों का बाइकाट करो। क्यों करो? बोले देखो झूठी झूठी बात कर रहे हैं, पाप पुण्यमय दोए पायन बेड़ी डारी। तो बोले भाई इसमें गलत क्या है? बोले आप भी वही बात करने लगे। अरे पाप तो ठीक है, त्याज्य है, लेकिन पुण्य को तो सब लोग चाहते हैं। चक्रवर्ती का पुण्य, इंद्र का पुण्य, सब पूजन में, सब चीजों में, बोलियों में बोलते हैं कि पुण्य कमाइए, पुण्य लाभ लीजिए, इतनी बोली लगाइए पुण्य, तो सब पागल हैं क्या? और आप अकेले आए हो, आप सब बोल रहे हो कि पुण्य भी है, बेड़ी है। तो बोले फिर इसमें क्यों लिखा है भाई? बोले गलत इन्होंने बदल दिया। तो बोले सही क्या है? बोले सही है, पाप पुंज पुंज, पाप पुंज मय धोए पायन बेड़ी डाली। यानी पापों की पुंज ने डाली, पुण्य कहाँ से आ गया? यानी ऐसा लोगों को पुण्य के प्रति इतनी श्रद्धा और आकर्षण है कि वो मोक्ष मार्ग में बाधक है, ऐसा वो कभी सुन भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं पंडित जी ने? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के चार प्रकार बताए हैं। पंडित जी माने पंडित टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के चार प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। चार प्रकार कौन से हैं? पहला, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। हाँ, देखना समझना, चार कैटेगरी: कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। दूसरा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। तीसरा है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। है ना? ये कैटेगरी है चार। ये कैटेगरी के अर्थ अपन समझेंगे। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी क्या है? हाँ, देखो ये लिखा उन्होंने, यह पहले ही कहा जा चुका है कि निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास मान्यता अर्थात अभिप्राय की विपरीतताएं हैं। है ना? निश्चयाभास भी अभिप्राय की विपरीतता वाला है, व्यवहाराभासी भी वैसा ही है, और उभय मान्यता वाला भी विपरीत अभिप्राय वाला है। अभिप्राय की विपरीतता है, क्रिया और परिणाम की नहीं। ठीक है, बहुत क्लियर कट कहा कि ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास मान्यता अर्थात अभिप्राय की विपरीतता है, क्रिया और परिणाम की नहीं। क्यों नहीं है क्रिया और परिणाम की? क्योंकि क्रिया और परिणाम अभिप्राय की बेसिस पर बदलते हैं। है ना? तो वहां क्या लिखा है? उक्त चारों प्रकार के व्यवहाराभासी में पहले और दूसरे भोले या भद्र मिथ्या दृष्टि कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें धर्म करने की भावना है। पहला कौन सा है? कुल अपेक्षा धर्म धारक। दूसरा है परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। तो बोल रहे हैं कि पहले और दूसरे भोले या भद्र मिथ्या दृष्टि कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें धर्म करने की भावना है। कुल अपेक्षा है, जो कुल कुल की अपेक्षा से कि भैया मेरा कुल ये है, मैं रामचंद्र जी के कुल का हूँ, मैं महावीर स्वामी के कुल का हूँ, तो उसको अपना कुल याद आ करके वो धर्म धारण करता है। दूसरा, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। उनसे कहा, हर जगह लिखा है कि भैया परीक्षा करना, आचार्य कहते हैं परीक्षा करके धर्म मानना, बिना परीक्षा के नहीं, नहीं तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं। तो बोलते हैं नहीं, हमें कुछ नहीं करना, परीक्षा आदि कुछ नहीं करना, हमें तो गुरु की जो आज्ञा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। तो ब्लाइंडली फॉलो फॉलो करने में क्या है कि वो भोले जीव हैं, थोड़े दिन बाद उनका वो जब जोश ठंडा होगा तो वो मान्यता छूट जाएगी। तो उन्होंने लिखा, उक्त चारों प्रकार के व्यवहाराभासी में पहले और दूसरे भोले या भद्र मिथ्या दृष्टि कहे जा सकते हैं,
क्योंकि उनमें धर्म करने की भावना है। तीसरे प्रकार के जीव धर्म तो करना ही नहीं चाहते, परंतु आजीविका आदि लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए अपने को धर्मात्मा दिखाने के लिए धर्माचरण करते हैं। अतः वे बेईमान मिथ्या दृष्टि हैं। कौन सा है तीसरे नंबर का? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहार आवश्यक है। मैंने क्या किया? मैं मुनि बन गया। मुनि बन गया तो मैंने देखा मेरे पास टाइम बहुत है, और बहुत भोले लोग आते हैं। पहले बहुत आते थे, अब कम हो गए थोड़े आना। तो मैं कैसे टाइम पास करूं, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं? तो किसी को मैंने ज्योतिष विद्या के बारे में बताना शुरू करा। दिखाओ तुम्हारा हाथ, दिखाओ तुम्हारी रेखाएं देखता हूँ। अरे तुम्हारा तो बहुत गड़बड़ है, चलो मैं एक ताबीज देता हूँ तुमको, एक अंगूठी देता हूँ तुमको। ओ महाराज के वो नतमस्तक हो गया। फिर आपने इधर उधर की बातें कर कर आकर के उसको अपना हाँ, प्रभाव में लेकर के आए। वो सब जगह आपका जो है नाम होने लगे कि भगवान जो महाराज आए हैं वो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, वो भविष्य की वक्ता है, भाग्य आदि के बारे में बताते हैं कैसे ठीक करना है। तो आपने अपने उस वेश का क्या उपयोग किया? सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। व्यवहार से बता दिया कि आपके यहाँ वो शनि लगा है, या उसकी ये है, या वास्तु का गड़बड़ है, ये अपना है ढिमका है। यानी वो सारी जो बाह्य वस्तुएं हैं उनको कनेक्ट करके आपको प्रभावित करके और दुष्प्रचार करना। तो वो नहीं, कौन से आपने हुए? आपने ये एग्जाम्पल वो दृष्टांत दिया। ठीक। ये कुछ जीव ऐसे भी उनको कह सकते हैं जो निदान के लिए निदान पूर्वक ही धर्म का अनुकरण करते हैं। हाँ, जैसे मुझे क्या कहते हैं, बिजनेस में इतना पैसा मिल जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। वो भी है, वो भी बिल्कुल तो सही कहा। वो भी तो उसी में आएगा सर। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये सांसारिक प्रयोजन के अर्थ हम जो है करने जाते हैं कि भैया मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं एक शांति धारा कराऊंगा, या मैं इतने 2 छत्र चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा। तो वो सब क्या प्रयोजन हुआ धर्म का? वहां ये नहीं कि मंदिर का शुभ होगा, जो दीन दुखी हैं जो मंदिर से जुड़े हैं, कभी मंदिर में कुछ और सुविधाएं होंगी तो इससे उनको फायदा होगा। ये मेरा वो नहीं है मकसद। मेरा मकसद क्या है कि मुझे कैसे लाभ हो। अगर हम दान भी देते हैं तो दान के पीछे जब पुण्य की इतनी महिमा बताई जाती है कि, और तो हम उस गाने को मनी मन दोहराते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ऐसा सोचते हैं। तो वो जो दान दे रहे हैं, दान दान में जो भाव होते हैं, दान दे मन हर्ष अभिषेक है, ये भव जस पर भव सुख सुख देखे। तो वो तो कहाँ से आएगा? हर्ष तो है ही नहीं। हर्ष किस बात का? यहाँ तो इस बात का है कि हाँ मैंने दे दिया तो मुझे डबल ट्रिपल होकर के लौट के आएगा। जैसा कि मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ या कहीं लगाते हैं, ऐसे भगवान करके देगा। तो ये इसमें तीसरी कैटेगरी में ये सब आते हैं। तीसरे प्रकार के जीव धर्म तो करना ही नहीं चाहते, परंतु आजीविका के आदि लौकिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए अपने को धर्मात्मा दिखाने के लिए धर्माचरण करते हैं। अतः वे बेईमान और मिथ्या दृष्टि हैं। चौथा एक प्रश्न है, यदि आजीविका के लिए धर्म साधन करना मिथ्यात्व है, तो आज अनेक संस्थाओं में जो विद्वान या अन्य कर्मचारी वैतनिक सेवाएं देते हैं, वे भी मिथ्यात्व के पोषक कहे जाएंगे। क्या प्रश्न किया? यदि आजीविका के लिए धर्म साधन करना मिथ्यात्व है, तो आज अनेक संस्थाओं में जो विद्वान या अन्य कर्मचारी वेतन वाली सेवाएं देते हैं, तो वे भी मिथ्यात्व के पोषक कहे जाएंगे। और वहां पे एक मैनेजर बैठा हुआ है, महावीर जी में बैठा है जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, और बहुत से कर्मचारी हैं, सफाई वाले कर्मचारी हैं, भोजन बनाने वाले कर्मचारी हैं, अंदर जो है सामग्री धोने वाले कर्मचारी हैं। तो वो आजीविका भी कमा रहे हैं और धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उनके धार्मिक कार्य जो है वो मिथ्यात्व वाले कहे जाएंगे क्या? उत्तर दिया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के
सातवें अधिकार में तीसरे प्रकार के व्यवहाराभासियों का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी ने मुनिराजों के संदर्भ में स्वयं प्रश्न उठाकर समाधान करते हुए लिखा है। वे आप तो कुछ आजीविकादि प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजनादि उपकार करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप भोजनादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है ही। देखो मैं इसको घटा के बताता हूँ आपको। ये उदाहरण उन्होंने किसके ऊपर दिया है कि अभी जैसे अपन किसी साधु पे पहले घटाते हैं, तो साधु की भूमिका में वो किसी को कहते तो है नहीं कि तुम मुझे आहार दो या तुम धन की व्यवस्था करो और मेरा चौका लगाओ और थोड़ा धन जो है मैं जो और लोग साथ में जो भोजन की व्यवस्था करते हैं उनको दे दो। सच्चे साधुओं की बात कर रहे हैं तो वो तो ऐसा करेंगे नहीं। उनका वो बल्कि आहार देने का उपदेश भी नहीं देंगे। निरपेक्ष भाव से कहीं वो कोई ऐसा कोई प्रसंग आता है, यहाँ दान आदि की बात चल रही हो तो उसमें कह देते हैं। लेकिन बहुत जोर देकर और इस उद्देश्य से कि इन जीवों को ऐसा उपदेश देंगे तो ये हमारे लिए उत्तम आहार की व्यवस्थाएं करेंगे, ऐसा अगर आपके मन में अभिप्राय है तो उसकी बात कही गई। तो ये तो मान के चल रहे हैं कि वे आप तो कुछ आजीविकादि प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते हो, इसलिए थोड़ी मुनि बने। उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयं भोजनादि उपकार करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। मुनिराज आए हैं, आने वाले हैं, तो श्रावक उनकी आहारचर्या आदि करते हैं। उन्होंने कहा नहीं तो वो फिर भी उनके लिए अरेंजमेंट हो जाता है, तो यहाँ तक उनको कोई दोष नहीं। लेकिन तथा यदि आप भोजनादि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है तो पापी है ही। है ना, आपने पहले ही सोच लिया कि कोई सोचे कि अपन मुनि बन जाएंगे, सबसे बढ़िया काम है, सारे जो कर्जे लिए थे अपना गृहस्थ जीवन में उन्हें कोई मांगने नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, मुझे कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा आजीविका कमाने के लिए, दूसरी बात। तीसरा, धर्म को साधने के चक्कर में जो हमने सब लोगों को बता रखा है और लोग जानते भी हैं कि गुरुओं की शरण में आओ, गुरुओं की सेवा करो, बढ़िया बढ़िया भोजन आदि मिलेंगे बदल बदल कर, और सब हमारी आज्ञा में रहेंगे, जो हम कहेंगे वो मिलेगा। तो अगर ऐसे भाव के साथ वो जीव विचरण कर रहा है तो वो पापी है ही, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। लेकिन अब ये श्रावक ज्यादातर तो जो है इन सब की परवाह करते नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, बाहर आते भी नहीं वो परिणाम उनके। लेकिन उन्होंने ये जो चरणानी योग का विषय है उसको जान करके ये बात कही है। वास्तव में यह व्यवहाराभास भी अभिप्राय में होता है, क्रिया में नहीं। ठीक है ना। अभी जैसे आपने मैनेजर बन गए, आप मान लो, मैंने एक और बात बताता हूँ कि आप मैनेजर बन गए हो महावीर जी का या किसी और ट्रस्ट के हो, तो आपका उद्देश्य क्या है कि भैया मैं कहीं और नौकरी करता तो मुझे वहां भी कुछ मेहनत करनी पड़ती, उसकी वजह मैं यही काम करता हूँ, तो कुछ आजीविका का प्रबंध भी हो जाएगा, प्लस साथ में मुझे भी रोज दर्शन मिलेंगे भगवान के, और जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर वो इस भाव से कर रहा है और वास्तव में वो दर्शनार्थियों की सेवा करता है, निष्पक्ष भाव से करता है, निस्वार्थ भाव से करता है, तो वो जो आजीविका कमा रहा है उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अगर वो इसलिए वहां मैनेजर बैठा है कि यहाँ बैठूंगा तो जो भक्ति भाव से जो है मुझे ज्यादा आमदनी होगी और लोग मुझे धार्मिक समझेंगे, भले ही मैं दर्शन करने रोज जाऊं भी नहीं तब भी, तो अगर मेरे अभिप्राय में कुटिलता है कहीं भी तो अवश्य ही पाप का भागी हो रहा है। इसलिए बहुत क्लैरिटी होना चाहिए अपने अंदर। आजीविका कमा रहा हूँ, साथ में मैं जैन जैन भी हूँ, तो जिनेन्द्र देव की दर्शन करने का सौभाग्य मुझे रोज मिलेगा। जो यात्री आएंगे उनकी जितनी मेरे से सेवा बनेगी मैं विद इन द रूल्स मैं करूंगा, तो फायदा है। लेकिन उसमें कुटिलता रखना,
इस बहाने से कोई आएगा तो मैं उससे दान के लिए प्रोत्साहित करूंगा, उसमें से कहूंगा कि इतना तो ये रसीद से दे दे, इतना इससे दे दे, कुछ भी कर करूंगा, तो वो पाप का भागी है। तो वो इस कैटेगरी में आता है ना। वास्तव में ये व्यवहाराभास भी अभिप्राय में होता है, क्रिया में नहीं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। खाने और जीने की क्रिया समान होने पर भी दोनों के अभिप्राय में अंतर है। आजीविका के लिए धर्म साधन करना अलग बात है, और धर्म प्रचार के संकल्प पूर्वक सारा जीवन उसमें समर्पित करके जीवन यापन के लिए वेतन आदि लेना अलग बात है। दोनों परिस्थितियों में अभिप्राय का अंतर है ना। एक व्यक्ति ने अपना क्या किया कि उसने पूरा जीवन अपना जो है वो सब जगह से हटा करके आ गया हो कि मेरा अभी समय आ गया है कि मुझे एक जगह रह करके और अपनी भगवान की सेवा करनी। तो सेवा करने के भाव से आया, तो उसको वो मैनेजर ने बोला कि साहब आप पढ़े लिखे हो, तो मेरे को एक आदमी की जरूरत भी है जो मेरा काम में हाथ बटाए। आप यहीं रहिए, यहाँ मंदिर की वो जो भोजनशाला है वहां से आपको भोजन मिल जाया करेगा, और हम छोटा मोटा आपको पारिश्रमिक भी देंगे। तो अगर पारिश्रमिक की जरूरत है तो थोड़ा बहुत वो ले लेगा जितनी जरूरत है, और नहीं है तो मना कर देगा, अक्सर मैं तो भोजन करूंगा आपके यहाँ ठहरूंगा और बाकी सब काम करूंगा। तो ये हमारे भावों पर निर्भर करता है कि मैं कितना संतोषी जीव हूं। मैं इस भाव से नहीं आया कि आऊंगा तो कुछ गपले करूंगा, बल्कि इसलिए कि मैं इस पर समर्पित रहूंगा, और यहीं कोई मेरी कुछ आवश्यकताएं होंगी तो यहीं से थोड़ा बहुत पूरा कर लूंगा, वो भी नाम के लिए, बहुत थोड़ी मात्रा। आजीविका के लिए धर्म साधन करना अलग बात है कि मुख्य रूप से मैं इसीलिए आया हूँ कि लोगों को मालूम पड़े कि ये है, लेकिन अंदर मेरे अभिप्राय में कुछ और बस रहा है। और धर्म प्रचार के संकल्प पूर्वक सारा जीवन उसमें समर्पित करके जीवन यापन के लिए वेतन आदि लेना अलग बात है। दोनों परिस्थितियों में अभिप्राय का अंतर। यह बात भी गहराई से विचारनी है कि देव पूजा, स्वाध्याय, संयम आदि व्यवहार व्यवहार धर्म का प्रयोजन तो आत्महित का पोषण है, जबकि संस्थाओं की धार्मिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य करना व्यवहार धर्म का अंग नहीं है। वह तो धर्म पिपासु जीवों के लिए की गई सेवा है। हाँ, व्यवहार धर्म तो प्रत्येक साधक के जीवन में अनिवार्य रूप से सहज होता है, जबकि संस्थाओं में सेवा देना अनिवार्य व्यवहार धर्म नहीं है। यह बात अलग है कि आत्मार्थी जीव इन कार्यों से भी मान लोभादि का पोषण न करके अध्यात्म रस का ही पोषण करे। देखो ये बहुत बहुत मिला जुला चीज है। क्या बात कही उन्होंने। देव पूजा, स्वाध्याय, संयम आदि व्यवहार धर्म का प्रयोजन तो आत्महित का पोषण। हम्म, जो भी जीव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वो स्वाध्याय आदि भी करते हैं, देव पूजा आदि भी करते हैं, स्वाध्याय संयम आदि भी रखते हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त इसी तरह से होता है। ये उसका व्यवहार वाला पोर्शन है, व्यवहार वाला भाग है। अंतर में तो स्वाध्याय करने के बाद में मैं उस स्वाध्याय के द्वारा अर्जित ज्ञान से अपने लिए मोक्ष का मार्ग, मार्ग के जो अंग हैं उनका चयन करता हूँ कि मुझे अभी क्या करना है, मेरी चर्याएं कैसी होना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। स्वाध्याय से क्या किया? स्वाध्याय के बहुत सारे लाभ अपन ने पढ़े ना। उन उन लाभों में ही सब शामिल है कि मैं न केवल उन उतने समय में मंद कषाय रहता हूँ, बल्कि स्वाध्याय के समय में अर्जित ज्ञान के द्वारा मैं मोक्ष मार्ग की जो सूक्ष्मताएं हैं उनको जानता हूँ। संयम आदि धारण करने में मुझे मदद मिलती है, और इसलिए वो पूजन आदि करने से उसके अंदर में वो बहुमान आता है, उन देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान जो मुझे राह दिखाने में काम आते हैं। तो इसलिए ये सब जो मेरा क्या है, व्यवहार धर्म है ना।
आत्महित का पोषण है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही। जबकि संस्थाओं की धार्मिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य करना व्यवहार धर्म का अंग नहीं है, वह तो धर्म पिपासु जीवों के लिए की गई सेवा है। जो वह औषधालय में जहाँ पे आएंगे, धर्मशाला में उनको ठहराऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं ना उसमें, एक मुनीम है वो रसीद काटता रहता है, जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई करते रहते हैं, तो उनका वहां पे कोई आत्म कल्याण की बात नहीं है। वो कर रहे हैं उन यात्रियों के लिए जो तो आत्म कल्याण के लिए आए हैं, आएंगे। दोनों दोनों में फर्क समझना। व्यवहार धर्म तो प्रत्येक साधक के जीवन में अनिवार्य रूप से सहज होता है। साधक किसे कहा? वो सारे जीव जो आए हैं दर्शन करने, वो सारे जीव जो पूजन करने आए, वो सब साधक ही तो है ना। तो व्यवहार धर्म तो प्रत्येक साधक के जीवन में अनिवार्य रूप से सहज होता है, जबकि संस्थाओं में सेवा देना अनिवार्य व्यवहार धर्म नहीं है। कितने हैं वो सफाई वाले जो कि वो आत्म धर्म कर रहे हैं? कितने हैं वो मुनि आदि? बहुत सारे तो अजैन ही होते हैं ज्यादातर। तो इसलिए उसको, उन सेवाओं को इससे नहीं जोड़ना है, इसलिए उन्होंने क्लैरिटी लाने के लिए ये बात कही। बहुत सा आपने पूजन में लिखा ना कि तीर्थ क्षेत्र में बस जाएं, पूर्णवती माता जी के पूजन में है ना, कि हम तीर्थ क्षेत्र में बस, क्या करोगे तीर्थ क्षेत्र में बस करके? बोले साड़ी की दुकान खोल लेंगे, गन्ने का रस पिलाएंगे। वहां देखो समय शिखर जी में कितनी दुकानें हैं। तो वो सारे बस गए ना, तो बसने से खाली मात्र से मेरा धर्म मार्ग प्रशस्त होगा क्या? इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझना जो इन्होंने कहा है कि आजीविका के लिए वहां रहना और व्यवहार धर्म के लिए वहां जाना, दोनों में बहुत अंतर है। यह बात अलग है कि आत्मार्थी जीव इन कार्यों से भी मान लोभादि का पोषण न करके अध्यात्म रस का ही पोषण करें। बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर बोले भैया मैं रिटायर हो गया हूँ, तो बोले साहब आप हमारे आ जाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे उतना। बोले नहीं, पैसा वैसे नहीं चाहिए, मुझे तो अब कुछ सामाजिक कार्य करना है, कुछ धार्मिक कार्य करना है। तो लोगों ने कहा कि साहब फला फला जगह पे ट्रस्टी की पोजीशन खाली है या मैनेजर की पोजीशन खाली। बोला हाँ, मैं अपना जो प्रशासनिक अनुभव है वो वहां पर प्रयोग में लाऊंगा। वो बढ़िया बना दिया उसने, सारे अरेंजमेंट सब बहुत अच्छे कर दिए, सिस्टम बहुत अच्छे बना दिए, जिससे लोगों को सुविधाएं होने लगे। दिन रात कोशिश कर रहा है, इतना तो उसने अपने नौकरी के टाइम में भी नहीं किया था। और वेतन बोले मैं 1 रुपया लूंगा वेतन, टोकन मनी बस। वो क्यों? बोले मुझे धन की आवश्यकता है नहीं, मुझे तो एक ये जो सुविधा मिल रही थी जिसके माध्यम से मैं लोगों का भला कर सकूं, जो मुझे यानी सीखा है समाज में रह करके समाज को लौटाना चाहता हूँ, इस भाव से कर रहा हूं, कोई मान नहीं। तो इसलिए बोला यह बात अलग है। आत्मार्थी जीव और रोज सुबह शाम दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है, सब कुछ करता है, व्यवस्थाएं भी देख रहा है, कितना लाभ उसको हो रहा है। ऐसे समय में सहज रूप से हो जाने वाले मान आदि के पोषण को दूर करके जो जीव सतत इस प्रयास में लगा है कि मेरे पास जो कुछ विद्या है, सिस्टम ठीक करके उन अनेक श्रद्धालुओं के जीवन में कुछ सुविधाएं अगर मेरे द्वारा प्राप्त होती हैं तो अवश्य ही करूंगा। और यही नहीं रुकूंगा, मुझे भी तो अपने लिए सुविधाएं ढूंढनी है। इस तीर्थ क्षेत्र में आया हूं तो जो जिनेन्द्र देव का साक्षात्कार उन जीवों को मिल रहा है उसका लाभ मैं भी उठाऊंगा। साथ कितना उसको डबल फायदा। तो ये इसका इन्होंने विश्लेषण किया। अब चौथे प्रकार के जीव को, इन्होंने तीसरे प्रकार का जो कैटेगरी थी ना उसको क्लियर किया आपको। ये सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, है ना, उसमें से उन्होंने दो कैटेगरी कर दी हैं। तो वो दो कैटेगरी आपको समझ में आई होंगी। अब देखो, चौथे प्रकार के जीव किसी को दिखाने के लिए नहीं अपितु मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्माचरण करते हैं, परंतु शुभ भाव और बाह्य क्रिया में धर्म मानते हैं। है ना, अपन अब इसकी बात कर रहे हैं। मुख्य कैटेगरी कौन सी है चौथी वाली? देखो ये
धर्म बुद्धि किसे धर्म धारक व्यवहारावासी। अपन को इस ये हमारा जो टारगेट है, दिखाने के लिए नहीं अपितु मुक्ति प्राप्ति करने के लिए धर्माचरण करते हैं, परंतु शुभ भाव और बाह्य क्रिया में धर्म मानते हैं। मैं धर्म ही करना चाहता हूँ। तो कहाँ से आए हो साहब? मैं फला फला शहर से आया हूँ और यहाँ मैंने सुना यहाँ मंदिर है तो मैं चला आया साहब। तो क्यों चले आए? बोले साहब मंदिर है ना पास में, रोज मुझे पूजन पाठ करना है, अभिषेक करना है, कुछ पुस्तकें भी सुना है कि आपकी लाइब्रेरी में, उनका अध्ययन करूंगा, तो इसके लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप आइए, रोज पूजन कर रहे हैं। तो बोले साहब ये से आपका उद्देश्य क्या है, ये सब पूजन पाठ करने से, ये सब करने? बोले आपको नहीं मालूम, मैं जैन हूँ, ये सब करके ही तो मोक्ष मिलेगा ना। सब लोग बोलते हैं कि मोक्ष जाना चाहिए और मैं भी सोचता हूँ जाना चाहिए, तो ये उसी का उपाय तो कर रहा हूँ। तो बोलते हैं यह मान्यता ही व्यवहाराभास है। पूरी मेहनत से कर रहे हैं वो सब ये सारी क्रियाएं, और मान रहे हैं कि यही क्रियाएं एक दिन मुझे मोक्ष में स्थापित कर दें। तो बोल रहे हैं यह मान्यता ही व्यवहाराभास है, अतः वे ईमानदार मिथ्या दृष्टि कहे जा सकते हैं। क्या टाइटल दिया? ईमानदार मिथ्या दृष्टि। क्यों? कि वो जो सोच रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। कोई उसमें उन्होंने कोई दुराव छपाव नहीं किया। आप उनसे पूछ रहे हो ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोल रहे हैं मोक्ष जाने के लिए। उन्होंने कुछ छुपाया थोड़ी आपसे, क्योंकि ये उनकी मान्यता है कि यही मोक्ष का मार्ग है, इसलिए वो ईमानदार हैं। स्पष्ट बोल रहे हैं जो उनकी मान्यता है वो, लेकिन मान्यता खोटी है इसलिए मिथ्या दृष्टि भी है, इसलिए ईमानदार मिथ्या दृष्टि। धर्म धारक शब्द धार्मिक क्रिया और शुभ परिणाम का वाचक है, तथा धर्म बुद्धि शब्द उस क्रिया और शुभ भाव में धर्म मानने रूप मिथ्या अभिप्राय का वाचक है। आपको दो शब्द दिए उन्होंने, धर्म धारक और एक धर्म बुद्धि। धर्म धारक किसे बोलते हैं? धर्म धारक शब्द धार्मिक क्रिया और शुभ परिणाम का वाचक है। हे धर्मधारी नरेश, धर्मधारी नरेशा, शांति पाठ पढ़ते हैं ना। तो धर्मधारी का अर्थ क्या हुआ? जो, हाँ, जो धार्मिक क्रियाओं का अनुपालन करता है और शुभ परिणाम का धारी है ना। धर्मधारी हो नरेशा, तो धर्मधारी में उन्होंने तो स्पष्ट रूप से तो कहा नहीं कि वो जैन ही हो, जैन धर्म की बात नहीं। धर्मधारी का है कि जो सही नीतियों पर चलने वाला है। धर्म का अर्थ जो है सुनीतियों से। धर्म धारक शब्द धार्मिक क्रिया और शुभ परिणाम का वाचक है, तथा धर्म बुद्धि शब्द उस क्रिया और शुभ भाव में धर्म मानने रूप मिथ्या अभिप्राय का वाचक है। क्या बोला? कि इसकी धर्म बुद्धि क्या है इस जीव की? कि ये इन क्रियाओं से ही मोक्ष जाने की बात मानता है। तो अपन बोलते हैं हे धर्म, कोटि धर्म बुद्धि वाले जीव। धर्म बुद्धि अच्छी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं धर्म बुद्धि शब्द उस क्रिया और शुभ भाव में धर्म मानने रूप मिथ्या अभिप्राय का वाचक है। बाह्य क्रिया और शुभ भाव में धर्म मानना ही पैकिंग को माल मानने के समान विपरीत अभिप्राय है, जिसे व्यवहाराभास कहा है। पैकिंग को माल मान लिया तो व्यवहाराभास हुआ ना। उसमें जो है हार रखा है कि नहीं रखा उससे कोई मतलब नहीं। क्यों न? क्योंकि उसने तो उस डब्बे को लोगों को बड़े ध्यान से रखते हुए देखा है, तिजोरी में रखते हुए देखा है, हैंडल करते हुए देखा है। उसके जो अंदर में जो माल है उसके बारे में उसको ज्यादा मालूम नहीं। ये उसको, उसने तो ये जाना है कि लो इसको हार का डब्बा कहते हैं, और बड़े यत्न से तिजोरी में रखते हैं, बड़े यत्न से निकालते हैं, सुरक्षा में इतने लोग खड़े रहते हैं। इसका अर्थ ये कि ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है, मैं उसको ही माल मान बैठा हूँ। यही हाल वो व्यवहाराभासी जीव का है। इसमें कोई शक नहीं कि जो महंगा
सामान है, कीमती सामान है, उसको अच्छे कीमती डब्बे में रखा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन वो डब्बा ही माल है ऐसा मानने वाला मूर्ख है। तो जो जीव ज्ञानी है, वास्तव में धर्म का स्वरूप जानते हैं, वे भी आपको ये बाह्य क्रियाओं रूपी पैकिंग का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। बोले साहब ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे मैं करता हूँ। जिस डब्बे को मैं गले लगा रहा हूँ कि कभी ये लगाया करते थे, और आप उनको तो कुछ बोल नहीं रहा, मुझसे कह रहे हो क्या तुम खाली डब्बे के ऊपर में नियत गड़ाए हुए। बोले तुमने सही कहा, ये जो खाली डब्बा है उसकी बात हो रही है, भरे हुए डब्बे की बात नहीं हो रही। भरा हुए डब्बे का तुम अगर यत्न करते तो इस जैसे ही तुम ज्ञानी कहलाते। तो ठीक इसी प्रकार से मैं खाली डब्बा, यानी भावों से, अभिप्राय से रिक्त होते हुए उस बाह्याचरण को ही धर्म का मार्ग मान बैठे हो। इसलिए बोलते हैं कि तुम हो तो ईमानदार, ये तो मान रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, उसमें तुमने छुपाया नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हो खोटा कर रहे हो। इसलिए वो शब्द व्यवहाराभासी उन जीवों के लिए आता है जिनके बाह्य आचरण तो सही है, लेकिन वो अभिप्राय गलत होने के कारण उन शुभ क्रियाओं और शुभ भावों का जो सही स्वरूप नहीं जानते। इसलिए वो कहाँ जाएंगे, वो कितने ही चेष्टाएं कर लें, संसार की परिधि से बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए समझा है कि भैया ईमानदार शब्द तुम्हारे आगे लगा दिया, अब ये मिथ्या और शब्द हटा दो, यहाँ सम्यक लिखा हुआ दिखना चाहिए, बस काम हो गया। तो ये उन्होंने इसलिए बताया, व्यवहाराभासी की परिभाषा समझ में आई होगी आप। जिसने व्यवहार धर्म का पालन तो किया, निष्ठा पूर्वक किया, लेकिन उसका मर्म, उसका अभिप्राय नहीं जाना। डब्बा सुंदर है, हार का डब्बा है, लेकिन हार उसमें हो तब वो हार का डब्बा है, बिना डब्बे के काय का हार का डब्बा। इसलिए अभिप्राय का सम्यकपना होना और सम्यक हुए अभिप्राय के द्वारा होने वाले परिणाम और उनके फलस्वरूप होने वाली क्रिया, इन तीनों का मेल ही वास्तव में सुमेल है। इस सुमेल के द्वारा ही तुम सिद्ध शला की ओर जा सकते हो। अभिप्राय में खोटेपन के होते ही समस्त शुभ क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं व्यर्थ हैं, है ना। इसलिए उन्होंने बोला बाह्य क्रिया और शुभ भाव में धर्म मानना ही पैकिंग को माल मानने के समान विपरीत अभिप्राय है, जिसे व्यवहाराभास कहा गया। उक्त व्यवहाराभासी प्रकरण के अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए किए गए प्रयत्नों में होने वाली विपरीतता का वर्णन करने के पश्चात सम्यक चारित्र के लिए किए गए प्रयत्नों में होने वाली विपरीतता का वर्णन करते हुए पंडित जी ने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की स्थिति स्पष्ट की है ना। क्या लिखा है, उक्त व्यवहाराभासी प्रकरण के अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए किए गए प्रयत्नों में होने वाली विपरीतता का वर्णन। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, इसके प्रयत्न तुम्हारे सम्यक हैं कि खोटे हैं। हाँ, एक व्यक्ति को बोला गया कि ये जो पेड़ खड़े हुए हैं ना, ये सब फालतू के पेड़ हैं, इनको काटना है, ये काम के पेड़ नहीं है, बल्कि इनसे बहुत सारी जो है वह दूषण हो रहा है, तो इनको काटो। तो एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर गया और कुल्हाड़ी का उल्टा हिस्से से उसको काटने लगा। तो कब पेड़ कटेगा? बोले साहब 4-5 घंटे तो हो गए। बोले तुम इसके लिए पूरा जीवन लगा दो, तब भी ये कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एफर्ट है, जो तुम्हारा जो कार्य है, वो बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, उससे ये होगा नहीं। तो ये यही बोल रहे हैं, प्रयत्नों में होने वाली विपरीतता का वर्णन करने के पश्चात हमें चरित्र के लिए किए गए प्रयत्नों में
होने वाली विपरीतता का वर्णन करते हुए पंडित जी ने, ये जो समय चारित्र की बात थी ना ऊपर, वाय क्रिया और शुभ भाव, पंडित जी ने क्रिया परिणाम अभिप्राय की स्थिति स्पष्ट की है कि अगर मुझे सम्यक चारित्र धारण करना है तो ये जो बाह्य क्रियाएं हैं इनसे हट करके अंतर क्रिया की ओर ध्यान देना। क्योंकि चारित्र किसे कहते हैं? बोले साहब, चारित्र का मतलब क्रिया ही तो हुआ। जैसे व्रत करना, नियम करना, संयम करना, ये सब जो है वो क्रियाएं ही तो जो है वो चारित्र है। जो ये क्रिया नहीं करता, अपन कहते हैं साहब इसको चारित्र बिल्कुल आता ही नहीं। ऐसा हम मानते हैं। तो चारित्र किसे कहेंगे जरा थोड़ा सा हाँ, चारित्र क्या है? बोलो भाई विपुल जी, चारित्र की क्या परिभाषा? सम्यक मान्यता के अनुसार अपनाए गया क्रियाएं और जीवन चारित्र कहलाएगा। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक मान्यता के बिना कोई भी क्रियाएं आप कर रहे हो तो वो सम्यक चारित्र में नहीं आएगा, कहलाएगा। चारित्र है, ये जीवन में होता है। यदि आप सम्यकदर्शी हो तो आपका जो सम्यक दर्शन है वो आपके चरित्र में चरितार्थ होना चाहिए। आपके जो भी कार्य, आपका जो भी क्रिया है वो चरित्र में आपकी सारी की सारी क्रियाएं हैं, जो हैं वो जो अपने जी। एज पर जैन सम्यक दर्शन के हिसाब से होनी चाहिए। जिसमें जैसे आपका व्रती हो तो व्रत आपके केवल दिखावे के लिए व्रत नहीं होने चाहिए। व्रत आपके वैसे होने चाहिए जो वास्तव में व्रत रखे जा सकें। या तपस्याएं आपकी ऐसी ऐसी होनी चाहिए कि तपस्या जब आप करते हैं तो आपका शुद्ध उस आपका शुद्ध उसमें जाना चाहिए। शुद्ध मतलब शुद्ध उपयोग लगना चाहिए आपके। यदि आप अभी भी आपका उपयोग जो है केवल उसमें केवल मतलब आपको सम्यक दर्शन के बगैर यदि आप ध्यान करते हैं तो वो पूरा के पूरा ध्यान आपका शुभ उसमें जाएगा, ना कि शुद्ध उपयोग में जाएगा। सर, आपने जो प्रश्न पूछा है, हाँ। एक प्लेन प्रश्न पूछा है, चारित्र क्या है। हाँ। चारित्र मतलब जो आपकी क्रियाओं से जो आपके व्यवहार झलकता है, वो व्यवहार रूप से चारित्र है। और चारित्र दो तरह का होता है, एक मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र। हम्म। जैसा कि विपुल जी ने और शैलेंद्र जी ने बताया, अगर आपका चारित्र सम्यक के साथ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के चारित्र है, तो आपका जो चारित्र भले ही वैसा व्यवहार में दिखे जो दूसरा मिथ्या चारित्र के से भी दिख रहा है, मगर आप मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो रहे हैं। और अगर वो मिथ्या चारित्र है तो आप मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो सकते। ये मेरा मतलब अपना विश्लेषण। चारित्र की दो भी बोल सकते हैं, बाह्य चारित्र और एक अंतरंग चारित्र। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। बाह्य चारित्र और आंतरिक चारित्र दोनों का जब सम्यक सम्यक होगा तो दोनों का सम्मिलन हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं वो सम्यक नहीं है तो फिर तो वो आप चाहे मायाचारी में कहो, चाहे मिथ्याभाषी को, चाहे व्यवहाराभासी को, वो उसमें उस कैटेगरी में चला जाए। देखो अभी तो समय हो रहा है, कल अपन चारित्र के बहुत सारे पहलू समझेंगे ठीक है। कि चारित्र के क्या क्या भाग होते हैं, बाह्य चारित्र कहाँ तक चलता है, आंतरिक चारित्र की क्या परिभाषा है, यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं, मुनियों को जो गुणस्थानों के माध्यम से जो चारित्र प्राप्त होता है वो क्या है, और हम और आप जिस भूमिका में हैं उसमें चारित्र की क्या भूमिका है, मैं आपको कल बहुत विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि चारित्र के मामले में हमें बहुत क्लैरिटी नहीं होती। तो ये कल चारित्र अपन इस का पर बहुत ध्यान बड़ा सब्जेक्ट है।
और इसमें इतनी सूक्ष्मताएं हैं। अगर मिथ्या चारित्र को भी ले लेंगे तो इसमें भी तो असंख्यात किस्म के बातें हैं, चारित्र बिल्कुल, Yes. है ना। जो चारित्र और संबंधी बातें करने में बहुत सारी हमारी चारित्रिक दुर्बलताएं टच होंगी। बिल्कुल। और दूसरा क्या है, अगर सम्यक चारित्र है तो वो तो चौथे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक प्रदर्शित होगा, बार में 13वें बार गुण में स्थान तक, यस, 12वें गुण स्थान तक पर। जब तक यथा का चारित्र नहीं आएगा तब तक वो पूर्ण चारित्र सम्यक नहीं होगा। है, बिल्कुल सही कहा। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत काम की बातें हैं, समस्त ग्रंथों का निचोड़ है ना। अपन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रा मोक्ष मार्ग ये सब जानते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग कैसे है वो, किस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग है, कह देने भर से मोक्ष मार्ग हो गया क्या, हम उसका कैसे अनुपालन करते हैं, कैसे, क्या हमारी उसके बारे में क्या समझ है, कल अपन इसकी चर्चा करें। चलिए संजय प्रकाश जी निर्माण स्तुति करें। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरिहंत मुना गणधर जी को ध्यान, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीस नवाओ रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने ठाको शरणो लीनो अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महामल दीनो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाड़ो सावक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, जिनवाणी माता की जय। कार्य